दोस्तों, इस समय हमारे देश में चीन के विरुद्ध बहुत गुस्सा भरा हुआ है। लेकिन अगर बॉयकॉट चाइना मूवमेंट को सफल बनाना है तो टीवी तोड़ने और खिलौने तोड़ने से कुछ नहीं होगा। हमें समझना होगा कि किस तरह चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया पर अपना राज जमाना चाहती है। पॉलिटिकली, जोग्राफिकली किन डर्टी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करती है। और चीन ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं कर रहा, ताइवान के साथ भी करने लग रहा है। इस टाइम चाइना सारी कंट्री के लिए खतरा बनता जा रहा है। हम आपको समझाएंगे कि वो किस तरह सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंट्री बन के उभरा है। चाइना किसी भी कंट्री में अपने सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सी ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है, जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, आपकी कंट्री में ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कोई और कंट्री में मिल रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पर यूके में बनानाज नहीं थे, इसलिए वो केले इंपोर्ट करेगी दूसरी कंट्री से। कोई प्रोडक्ट या सर्विस दूसरी कंट्री से सस्ते में मिल रहा है एज कंपेयर टू खुद की कंट्री से। कोई प्रोडक्ट सर्विस बेटर क्वालिटी का मिलता है, इसलिए आप ट्रेड करना चाहेंगे। ट्रेड करने के एडवांटेज क्लियर हैं। कंज्यूमर को ज़्यादा चॉइस मिलेंगी, सस्ते प्रोडक्ट मिलेंगे। वैसे दोस्तों, अगर ट्रेड करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगा देश का। कई सारी ऐसी कंट्री हैं जो कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पाती, सिर्फ इंपोर्ट करती हैं, इसलिए वो कंट्री इंपोर्ट पर टैक्स लगाती हैं। मेड इन चाइना सामान आपको हर कंट्री में मिल जाएगा, इतना सामान एक्सपोर्ट करता है बाहर। लेकिन जब इंपोर्ट की बात आती है तो चाइना ना के बराबर करता है। यहाँ तक दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्क यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, अमेजोन, इनका नाम निशान नहीं मिलेगा चाइना के अंदर। चाइना वन साइड ट्रेड करता है। उल्टा चाइना ने इन कंपनियों को कॉपी किया और इनकी टेक्नोलॉजी चुराई और कॉपी कैट क्लोन्स बनाए। अपनी कंट्री के अंदर चाइना का यूट्यूब है यूक्यू, अमेजोन है अलीबाबा, गूगल है बाइडू, फेसबुक है बाइडू। वहाँ की डिक्टेटर सरकार ऐसी क्लोन कंपनी को बचा के रखती है। डंपिंग स्ट्रेटजी, अपने प्रोडक्ट को दूसरी देश में एक्सपोर्ट करो इतनी कम कॉस्ट में, उस कंट्री की जो दूसरी लोकल कंपनी है वो घाटा करके आउट ऑफ बिजनेस हो जाएं और उस प्रोडक्ट में आपको मोनोपोली मिल जाए, फिर आप उस कंट्री को कंट्रोल कर रहे हैं। एग्जाम्पल, इंडिया के टॉय मैन्युफैक्चरर है जो एक सर्टेन कॉस्ट पे टॉय बनाते हैं, लेकिन चाइनीज़ कंपनी आकर इतनी कम कॉस्ट में टॉयज़ को बेचेंगी तो कंज्यूमर उनका टॉय खरीदेंगे और 1-2 साल में इंडियन टॉयज़ कंपनी आउट ऑफ बिजनेस चली जाएंगी और चाइनीज़ को इंडियन टॉयज़ में मोनोपोली मिल जाएगी। और कहोगे चाइना इतनी कम रेट में सामान कैसे दे पाता है जो डंपिंग कर पाए? इसका सिंपल आंसर है, चाइनीज़ गवर्नमेंट सहायता करती है। चाइनीज़ कंपनी को एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ देती है। USB स्टिक्स, कैलकुलेटर्स, विटामिन C एंड D, नायलॉन कार्ड्स, CFL लैंप्स, कास्टिक सोडा, किचनवेयर, टेबलवेयर, सोलर सेल्स, इन सामानों में माना जाता है चाइनीज़ कंपनी इंडिया में डंपिंग करने लग रही हैं। चाइना यह सिर्फ इंडिया में नहीं कर रहा, समझदारी ये है कि इंडियन गवर्नमेंट को आंखें खोल के ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले USA और चाइना के बीच ट्रेड वॉर इन्हीं कारणों की वजह से हुई, जिसकी वजह से दोनों कंट्रियों को नुकसान हुआ। दोस्तों, चाइना ने अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी नहीं छोड़ा। उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर चाइना वहाँ इन्वेस्ट करता है। चाइना को पता है ये लोन वापस नहीं दे सकती। जब ये लोन वापस नहीं दे पाती तो चाइना इन कंट्रीज़ में स्ट्रेटेजिक एरिया को खरीद लेता है। इसी को टैप ट्रैप कहा जाता है। इसी तरह लोन देकर कई कंट्रीज़ को तबाह कर दिया है चाइना ने। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उस पर इसीलिए सवाल उठाए जाते हैं। और दोस्तों, चाइना के अंदर जो डिक्टेटरशिप है, जिसकी वजह से कोई फ्री मीडिया नहीं है और कोई ओपोजिशन नहीं है जो इस रूलिंग पार्टी को अकाउंटेबल कर पाए। यही कारण है कि कोविड-19 इनकी कंट्री से फैला था और उसका आज तक कुछ पता नहीं चल रहा है। चाइना नेक्स्ट लेवल का गेम खेल रहा है। इन छोटी चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। इंडिया को नेक्स्ट लेवल का सोचना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी खबर यह है कि इस समय चाइना के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, USA और अफ्रीका है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम बॉयकॉट करें चाइनीज़ सामान को, जिससे चाइना पर कुछ फ़र्क पड़े।
रोचनात्मक और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।